हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले क्लास 10 सामाजिक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पूरी किताब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इकाई 1 भारत और समकालीन विश्व 2, इकाई 1 यानी कि इतिहास से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इकाई 1 के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। चैप्टर नंबर पहला हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और चैप्टर नंबर दूसरा हमारा भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर नंबर तीसरा हमारा भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन। चैप्टर नंबर चौथा हमारा औद्योगिकरण का युग। चैप्टर नंबर 5 हमारा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। छठवां टॉपिक हमारा मानचित्र कार्य। तो इन सभी के हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। वर्णनात्मक वन, यहाँ से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला हमारा जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। और प्रश्न नंबर 2 है हमारा भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का, ये मिस्टेक हो गया है, हल किस प्रकार हुआ है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के पड़ने वाले 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 हमारा 19वीं सदी में तकनीक की क्या भूमिका थी, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। तो ये थे वर्णनात्मक 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं वर्णनात्मक 2 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया और फिर किस कारण से यह आंदोलन वापस ले लिया। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है हमारा गांधी जी द्वारा संचालित चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 हमारा विश्व के महान आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी के कारण तथा परिणाम की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे वर्णनात्मक 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी के हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लिया है दोस्तों। तो अगर आप उतना ही बढ़िया से तैयार कर लेते हो दोस्तों, तो आपका यहाँ से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मानचित्र से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और बचा जो 5 नंबर है वो आपका इन चैप्टरों से बहुविकल्पीय पूछ सकता है दोस्तों। तो इकाई 1 से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगर आप इतना ही बढ़िया से तैयार कर लेते हो दोस्तों, तो आपका जो है यहाँ से 20 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं मानचित्र कार्य के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानचित्र कार्य के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानों को भारत रेखा के मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा तथा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, इस चिन्ह द्वारा और नाम सहित भी हमें दर्शाना है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा
वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कहाँ हुआ था? अमृतसर में। तो इसको हमें मैप पर कैसे दर्शाना है दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अमृतसर लिखा है और यहाँ पर चिन्हित किया गया है। तो इसी तरीके से आपको अपने मैप में क्वेश्चनों को आंसर देना है। जैसे कि प्रश्न नंबर पहला है हमारा, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, तो जिस जगह पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस जगह को आपको इस चिन्ह द्वारा चिन्हित कर देना है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इस जगह को हमने इस चिन्ह द्वारा चिन्हित कर दिया है और उसका नाम भी लिख दिया है। नाम आप कहीं भी लिख सकते हो दोस्तों, और जो चिन्ह है वो आपको उसी जगह पर लगाना है जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको अपने मैप में इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनना प्रारंभ किया। ठीक है, तो कहाँ किया था? हम डांडी में। ठीक है, तो इसको भी इसी प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पर चिन्हित कर देंगे जहाँ पर जो इन्होंने महात्मा गांधी ने नमक कानून को बनाना प्रारंभ किया था और इसका नाम लिख देंगे। तो इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चनों को करना है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 है हमारा। प्रश्न नंबर 3 हमारा, वह स्थान जहाँ सन 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक है, तो लाहौर को हमने इसी प्रकार से लिख दिया है और चिन्हित कर दिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 हमारा, वह स्थान जहां सन 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ था? मद्रास में। ठीक है, तो यहाँ पर मद्रास कहाँ पे? यहाँ पर, तो हमने मद्रास को भी इसी प्रकार से लिख दिया है। ऐसे ही हमारा प्रश्न नंबर 5 है हमारा, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्तावित पारित हुआ, कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक है, तो लाहौर में हुआ था। इसी प्रकार से आपको करना है। ऐसे ही हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 हमारा, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था, कहाँ तोड़ा था? डांडी में। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिख देना है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 है हमारा, वह स्थान जहां दिसंबर सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ था? नागपुर में। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे करके लिख सकते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, वह स्थान जहां सितंबर सन 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तो इसी प्रकार हम इसको यहाँ से चिन्हित करके लिख देंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, कहाँ किया था? अहमदाबाद में। ठीक है, तो इसको इसी प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, कहाँ किया था? चंपारण में। ठीक है, तो इसको भी इसी प्रकार से हम लिख देंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको मैप पर क्वेश्चनों को करना है दोस्तों। ये थे मानचित्र के 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए थे। तो इन क्वेश्चनों को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। यहाँ से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया से तैयार कर लेते हैं दोस्तों तो आपका यहाँ से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आपका इकाई 1 से 20 नंबर क्लियर हुआ दोस्तों। बढ़ते हैं अगले चैप्टर्स की ओर। चैप्टर नंबर पहला हमारा राजनीतिक दल, चैप्टर नंबर दूसरा हमारा लोकतंत्र के परिणाम। तो इन दोनों चैप्टरों के हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इन दोनों चैप्टरों के हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। परिणात्मक बंद, यहाँ से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला हमारा, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं वर्णनात्मक 2 की ओर। वर्णनात्मक 2, यहाँ से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला हमारा, राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 हमारा, लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। इस कथन की तर्कों सहित पुष्टि कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर।
प्रश्न नंबर 3 हमारा, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे वर्णनात्मक 2 के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन 2 चैप्टरों के हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लिया है दोस्तों। इन दोनों चैप्टरों में से आपका चाहे वर्णनात्मक 1 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, या फिर वर्णनात्मक 2 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले। अगर वर्णनात्मक 1 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो आपका यहाँ से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर्स की ओर। चैप्टर नंबर पहला है हमारा विकास। चैप्टर नंबर दूसरा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। चैप्टर नंबर तीसरा हमारा मुद्रा और साख। तो इन सभी चैप्टरों के हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से आपका 9 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इन तीनों चैप्टरों से आपका 9 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। वर्णनात्मक 1, यहाँ से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के किन्हीं 3 योगदानों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार पूछा गया है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं वर्णनात्मक 2 की ओर। वर्णनात्मक 2, यहाँ से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला हमारा, मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास मापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 हमारा, औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे वर्णनात्मक 2 के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन तीनों चैप्टरों के हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लिया है दोस्तों, जहाँ से आपका 9 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इन तीनों चैप्टरों से आपका 9 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर्स की ओर। चैप्टर नंबर पहला हमारा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। चैप्टर नंबर 2 हमारा उपभोक्ता अधिकार। तो इन 2 चैप्टरों के हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। वर्णनात्मक 1, यहाँ से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला हमारा, अच्छे बाजार के इन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं वर्णनात्मक 2 की ओर। वर्णनात्मक 2, यहाँ से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला हमारा, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 हमारा, उपभोक्ताओं के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नाम का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये आपका वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 हमारा, प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे वर्णनात्मक 2 के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन 2 चैप्टरों के अभी हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लिया है दोस्तों, जहाँ से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है।
अगर हम इसका टोटली नंबर जोड़ें तो आपका यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है और यहाँ से 9 नंबर का क्वेश्चन बनता है और यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। यानी टोटली कहें तो आपका यहाँ से 21 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। कितने नंबर का बनता है? 21 नंबर का। और इकाई 1 से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो 20 + 21 बराबर कितना हुआ? 41 नंबर। तो यहाँ से आपका जो है 41 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगर आप इतना टॉपिक बढ़िया से तैयार कर लेते हो दोस्तों तो आपका यहाँ से 41 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और पास होने के लिए आपको सिर्फ 23 नंबर लाना होता है दोस्तों। और जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, अगर आप उसका आधा टॉपिक भी बढ़िया से तैयार कर लेते हो दोस्तों तो आप यहाँ से आसानी से पास हो सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।